कतर की राजधानी दोहा पर हुए इजरायल हमले ने पश्चिमी एशिया में तनाव और बढ़ा दिया है। मंगलवार यानी 9 सितंबर को हुए इस हमले का निशाना हमास का नेतृत्व था। हालांकि शीर्ष नेता सुरक्षित बच गए, लेकिन संगठन के 5 सदस्य मारे गए हैं। इनमें गाजा के हमास नेता खलील अल हया का बेटा भी शामिल था। हमले में कतर के आंतरिक सुरक्षा बल का एक जवान भी मारा गया है। धमाके के बाद दोहा के आसमान में काला धुआं छा गया। अब वहां के हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं। इस हमले की पुष्टि करते हुए हमास ने कहा है कि उसके शीर्ष नेताओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन निचले स्तर के कार्यकर्ताओं की मौत ने संगठन को बड़ा झटका दिया है। कतर ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानदंडों का घोर उल्लंघन बताया है, तो वहीं अमेरिका ने इस हमले में अपनी भूमिका से इनकार किया है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में इजरायल ने इस हमले पर क्या बोला है, साथ ही भारत के लिए क्यों खतरा है। कतर पर इजरायल ने क्यों किया हमला। कतर पर किए गए इस हमले पर इजरायल ने कहा है कि हमने कतर में हमास के नेताओं को निशाना बनाया है। हमास मुख्य वार्ताकार खलील अल हया के साथ हमास के कई बड़े नेता कतर में मौजूद थे। इजरायल का दावा है कि ये उन लोगों में शामिल हैं जिन लोगों ने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमले की साजिश रची थी। इजरायल ने इस हमले में 15 फाइटर जेट्स और 10 से ज़्यादा म्यूनिशंस का इस्तेमाल किया है। यह हमला दोहा के वेस्ट बे, लैगून और कटारा इलाके में हुआ, जहाँ विदेशी दूतावास, स्कूल और रिहायशी इमारतें हैं। इसके बाद से मिडिल ईस्ट में एक और देश के युद्ध में शामिल होने की आशंका बढ़ गई है। कतर पर हमले को लेकर क्या बोला अमेरिका। कतर पर हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय ने जानकारी देते हुए कहा कि इजरायल ने हमले से पहले अमेरिका को सूचित कर दिया था और बाद में कतर को भी इस बारे में आगाह किया गया था। व्हाइट हाउस ने माना कि यह हमला दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे शांति की कोशिशों को नुकसान पहुंचेगा। इस पर टिप्पणी करते हुए ट्रंप अपने ऑफिस से अलग रुख लिया। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा लिया गया निर्णय था, यह मेरे द्वारा लिया गया निर्णय नहीं था। मैं कतर को अमेरिका की एक मजबूत सहयोगी और मित्र के रूप में देखता हूँ और हमले के स्थान के बारे में बहुत बुरा महसूस करता हूं। ऐसे में साफ है कि अमेरिका इस हमले को लेकर ना कतर से अपने रिश्ते खराब करना चाहता है और ना ही इजरायल के साथ। कतर पर हमले से भारत क्यों टेंशन में। कतर पर हुए इस हमले पर भारत ने गहरी चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमने दोहा में इजरायली हमलों की रिपोर्ट देखी। इस घटनाक्रम और क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति पर इसके प्रभाव से हम बेहद चिंतित हैं। मंत्रालय ने आगे कहा कि भारत सभी पक्षों से संयम बरतने और बातचीत के रास्ते पर लौटने की अपील करता है ताकि शांति और अस्थिरता को खतरा न हो। भारत की चिंता असल में इस वजह से भी अहम है क्योंकि कतर में बड़ी संख्या में भारतीय कामगार रहते हैं और पश्चिमी एशिया में अस्थिरता का सीधा असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा और प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा पर पड़ सकता है। यही कारण है कि नई दिल्ली ने संतुलित प्रक्रिया देते हुए न सिर्फ शांति का आह्वान किया, बल्कि यह भी साफ किया है कि कोई भी कदम ऐसा न उठाया जाए जिससे क्षेत्र और असुरक्षित बने। तो ये थी कतर पर हुए हमले से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद। صار ضارب حوالي 5